तो दोस्तों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। यानी ये हेलो कंपाउंड जो होता है हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। यानी हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम इस हेलो कंपाउंड को हम हेलोजन भी कहते हैं और इसको हम दर्शाते हैं एक्स से। यानी इसका जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होगा हमारा एक्स हो जाएगा। यानी इसका फंक्शनल ग्रुप एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक्स हेलोजन में क्या क्या होता है। यानी एक्स हेलोजन में जो होता है हमारा पीरियोडिक टेबल का 7वां ग्रुप। यानी 7वां ग्रुप जो होता है यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हमारा इस हेलोजन होता है। यानी इतने सारे जो होते हैं हमारे हेलोजन होते हैं और ये जो होता है हमारा हेलो कंपाउंड्स होता है। उसके बाद इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा CnH2n प्लस 1x हो जाएगा, क्योंकि x से हम हेलो कंपाउंड्स यानी हेलोजन को दर्शाते हैं। और अगर इसका हम एग्जांपल में देखेंगे तो क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड में अगर हेलोजन लगा देते हैं तो ये हमारा हेलो कंपाउंड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो ये हमारा CH3 है। यानी CH3 को हम मिथाइल कहते हैं। अगर इसमें हम Cl लगा देंगे तो ये हमारा हो गया हेलो कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद अगर क्या करते हैं CH3 CH2 और इसमें अगर हम फ्लोरीन लगा देते हैं बाई चांस तो ये हमारा क्या हो जाएगा हेलो कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम CH3 और CH2 और यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं Cl तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3। यानी ये भी हमारा जो हो गया हेलो कंपाउंड हो सकता है। और हेलो कंपाउंड जो होता है हम इसमें साइक्लिंग रिंग भी लगा सकते हैं। यानी किसी भी साइक्लिंग रिंग में हम हेलो कंपाउंड्स को लगा देंगे, हेलोजन को लगा देंगे तो ये हमारा हेलो कंपाउंड हो जाएगा। यानी ये हेलोजन के यौगिक हो जाएंगे। तो क्या होता है यहाँ पे हमारा ये साइक्लिक रिंग हो गया। तो अगर इसमें हम Cl लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हेलो कंपाउंड। अगर मान लेते हैं ये एक्सटेन है तो इसमें अगर हम किसी भी तरह का साइक्लिंग जो होता है यानी बंद जो होता है वही हमारा साइक्लिंग रिंग होता है। स्क्वायर में भी हो सकता है, पेंटेन में भी हो सकता है, हेक्सेन भी हो सकता है और ऑक्टागोनल में भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे होते हैं साइक्लिक रिंग। अगर इसमें हम फ्लोरीन लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हेलो कंपाउंड्स। यानी ये बहुत सारे यौगिक होते हैं। यानी यौगिकों का जो होता है कमी नहीं होता है, यौगिक लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में हेलो कंपाउंड के हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यानी IUPAC नेम और उसका कॉमन नेम हम कैसे करेंगे। इसके बाद इसका हम नोमेनक्लेचर जानेंगे। यानी नोमेनक्लेचर में हमारा कॉमन नेम, उसके बाद IUPAC नेम। तो सबसे पहले क्या करते हैं और नोमेनक्लेचर यानी हेलो कंपाउंड जो होता है एक नॉर्मल कंपाउंड होता है, इसलिए जो होता है इसमें हम अगर नंबरिंग करते हैं तो किधर से भी हम कर सकते हैं। यानी सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नजदीक पड़ेगा तो उधर से हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में एक नॉर्मल कंपाउंड होता है, इसलिए इसमें जो होता है ऐसे होता है। उसके बाद इसका अगर CN नंबर यानी कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या करते हैं हम अल्काइल हैलाइड के रूप में लिखते हैं। यानी अल्काइल हैलाइड के रूप में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जान जाएंगे कि आखिर में कॉमन नेम में जो होता है फ्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कहते हैं, क्योंकि ये 7वें वर्ग के जो होते हैं तत्व ये जो होते हैं हमारा कंपाउंड्स यानी हेलोजन होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा F को यानी फ्लोरीन को क्या होते हैं फ्लोराइड कहते हैं और क्लोराइड कहते हैं, ब्रोमाइड कहते हैं और आयोडाइड कहते हैं। उसके बाद IUPAC में जानेंगे तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा हमारा हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं IUPAC नेम। उसके बाद और भी लिख सकते हैं यानी एक्स हेलो एल्केन के भी रूप में लिखते हैं। और इसमें क्या होता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यानी IUPAC नेम में और IUPAC नेम और कॉमन नेम में जो होता है हमारा इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। यानी एग्जाम्पल में हमारा यहाँ पे CH3 और Cl जुड़ा है, यानी मीथेन से हमारा Cl जुड़ा है। यानी तो क्या हो जाएगा हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। उसके बाद अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या करना है हेलो एल्केन के रूप में लिखना है। तो हेलो सबसे पहले यहाँ पे हेलोजन होगा, यानी हेलो मतलब क्या होता है हेलोजन होता है। तो इसका इस यौगिक में हमारा हेलोजन Cl है तो क्या हो जाएगा हमारा हेलो एल्केन के रूप में लिखना है। तो क्लोरो और क्या हो जाएगा हमारा एल्केन मीथेन, यानी क्लोरो मीथेन के रूप में लिखना है।
क्लोरोमीथेन हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे हमारा हेलोजन हो जाएगा और आईयूपीएसी नेम में हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये मीथेन है। उसके बाद इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इस यौगिक में, ये हमारा जो होता है इथाइल होता है और ये हमारा हो गया फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन जो होता है एक हैलो कंपाउंड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड के रूप में लिखेंगे तो इथाइल, और क्लोराइड यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फ्लोराइड होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इथाइल और फ्लोराइड। उसके बाद इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा फ्लोरो, और यहाँ पे इथेन हो जाएगा फ्लोरो इथेन। और इसमें आईयूपीएसी नेम में जो होता है फ्लोरो पर हमें ध्यान देना रहता है कि फ्लोरो का स्पेलिंग जो होता है FLURO होता है, FLURO फ्लोरो होता है। उसके बाद ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर इसका हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये प्रोपाइल है और यहाँ पे ये ब्रोमाइड है। तो इसका हम अगर एल्काइल हैलाइड यानी इसका कॉमन नेम अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपाइल और क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, प्रोपाइल और ब्रोमाइड इसका हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ब्रोमो और प्रोपेन। तो ये हमारा हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। इसके बाद कुछ और यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे में इस यौगिक का नेम लिखते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि हैलो कंपाउंड जो होता है इसमें बहुत सारे यौगिक जो होते हैं इनका कॉमन नेम नहीं होता है। सबसे ज्यादा इसमें हैलो कंपाउंड्स में जो होता है आईयूपीएसी नेम होता है। तो यहाँ पे इस यौगिक का जो होगा हमारा केवल आईयूपीएसी नेम होगा, कॉमन नेम यहाँ पे नहीं हो सकता है। उसके बाद इसका अगर आईयूपीएसी नेम सबसे पहले लिखते हैं तो इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग जो होता है हमारा हैलो कंपाउंड्स में इस क्लोरीन यानी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इधर से इसमें हम नंबरिंग करते हैं तो इधर जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा हेलो कंपाउंड है कि यहाँ पे है तो दोनों तरफ से हमारा है 1 2, यानी उधर से भी 1 2, यानी दोनों तरफ से हमारा सेम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले इधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा हैलो कंपाउंड्स के रूप में लिखना है तो एक सहेलो एल्केन लिखना है, एक सहेलो एल्केन। तो यहाँ पे हमारा क्या है एक्स, यानी एक्स जो होता है हमारा ये पोजीशन को दर्शाना होता है कि कौन कौन से पोजीशन पे हमारा हेलो कंपाउंड्स है। तो यहाँ पे हेलो कंपाउंड्स 2 3 पर है तो क्या हो जाएगा 2 फ्लोरो 3 क्लोरो। उसके बाद यहाँ पे हेलो यानी ये हमारा हो गया। उसके बाद एल्केन के रूप में ये हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 और इधर से 1 2 3, यानी दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो किधर से भी हम कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे हम CH3 यानी CH3 जो हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो होगा हमारा नजदीक पड़ेगा तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम एक सहेलो कंपाउंड्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल। उसके बाद हेलो कंपाउंड्स को एक हेलो कंपाउंड्स को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 क्लोरो हो जाएगा, 3 क्लोरो, ये 3 क्लोरो हो गया। उसके बाद एल्केन के रूप में हमारा क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा, ये हमारा पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखते हैं यानी इसका भी जो होगा हमारा आईयूपीएसी नेम होगा, इसका हम कॉमन नेम नहीं लिख सकते हैं तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हमारा साइक्लिक रिंग है और इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्सेन का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो सकता है क्लोरो, यानी क्लोरो एल्केन के रूप में लिखना है, यानी हेलो एल्केन के रूप में लिखना है तो क्लोरो और यहाँ पे हेक्सेन हो जाएगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन,
क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक रिंग जो होता है हमारा, साइक्लिक रिंग को हम साइक्लो लिखते हैं, तो ये हमारा क्लोरो हो गया, यहाँ पे क्लोरीन है, उसके बाद साइक्लिक रिंग है तो क्या हो जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ये वाले रूल के नियम से, हेलो एल्केन के नियम से। इसके बाद यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे में यहाँ पे यानी ये दोनों जो हमारा है यानी रिसाइक्लिक रिंग का हमारा एग्जांपल है, जैसे में यहाँ पे हमारा दो यहाँ पे हेलो कंपाउंड्स हैं, तो इसका नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 2 क्लोरो 4 ब्रोमो और क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। 2 क्लोरो उसके बाद 4 ब्रोमो उसके बाद यहाँ पे साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, इसका IUPAC नेम हो गया। उसके बाद इसका हम करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो, यानी क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 इथाइल, क्योंकि यहाँ पे 3 इथाइल C2H5 जो होता है, हम यहाँ पे इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे CH2CH3 निकलता है, तो ये हमारा हो जाएगा इथाइल, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 इथाइल नहीं होगा, हाँ 3 इथाइल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा हेलो कंपाउंड्स नहीं है, तो क्या ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा डबल बॉन्ड वाला यौगिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड वाला यौगिक है, तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो अगर इसमें हम नंबरिंग करेंगे सबसे पहले तो इधर से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जिस यौगिक में रहता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं, यानी डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो उसके बाद सबसे पहले हम हेलो कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, उसके बाद यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्यूटेन का यूज करते हैं, लेकिन जिस यौगिक में डबल बॉन्ड का कार्बन रहता है, यानी डबल बॉन्ड रहता है, तो उसमें हम ब्यूट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्यूट हो गया, और यहाँ पे हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस पे है, तो डबल बॉन्ड हमारा 1 और 2 पे है, तो सबसे पहले बता दें कि डबल बॉन्ड जो होता है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसका हम मिनिमम नंबर से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 और 2 पे है, तो मिनिमम नंबर यहाँ पे हमारा 1 होता है, तो 1 इन हो जाएगा, इसका IUPAC नेम। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का हम यहाँ पे यौगिक लेते हैं, तो जैसे में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग जो होता है इधर से हमारा ये हेलो कंपाउंड नजदीक पड़ रहा है, लेकिन हम बता दें कि ये हेलो कंपाउंड जो होता है एक नॉर्मल कंपाउंड होता है, इसलिए जो होता है इसमें हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर सब्स्टिट्यूट नजदीक पड़ता है, तो सबसे पहले बता दें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं, ये नजदीक पड़ता है, तो इधर से हमारा नंबरिंग होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारा एक है, यहाँ पे हेलो कंपाउंड्स है, यहाँ पे है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम 5 ब्रोमो लिख देंगे, 5 ब्रोमो, उसके बाद 4 आयोडो, या हम 6 इथाइल भी लिख सकते हैं, तो 4 आयोडो हो जाएगा, उसके बाद 6 इथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 और 3 पे हमारा ये सबसे पहले क्या करते हैं, हेक्सेन यानी हेप्टेन है, 7 कार्बन है तो हेप्ट होता है, ये हमारा हेप्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल वन की पोजीशन को दर्शाएंगे, तो ट्रिपल वन यहाँ पे 2 और 3 पे है, तो यहाँ पे ट्रिपल वन को हम मिनिमम नंबर से दर्शाते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को हम मिनिमम नंबर से दर्शाते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 हमारा जो हो गया हमारा मिनिमम नंबर हो गया, तो 2 आइन हो जाएगा, तो ये हमारा इसका हो गया IUPAC नेम। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को हेलो कंपाउंड्स के बारे में जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।